हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम बात कर रहे थे बीपीएड सेमेस्टर 1 हिस्ट्री प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन पे बात की थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आज हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो अपना नोट्स आप अपने पास रखिए। बीपीएड सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले एम्स के बारे में बात करते हैं। एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा को शिक्षा का एक अति आवश्यक भाग माना जाता है, क्योंकि यह सामान्य शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। शारीरिक शिक्षा कुछ विशेष गुणों को प्राप्त करने में मदद करती है, जो किसी प्रकार की भी शिक्षा प्राप्ति के लिए उसे कार्यकुशल बनाते हैं। इसीलिए व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, जिसको बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य कहलाता है। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, टू ओवरऑल डेवलपमेंट, किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, वही फिजिकल एजुकेशन का एम कहलाता है। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। ऑब्जेक्टिव अलग हैं, एम्स अलग है। एम मतलब एक लक्ष्य हमने बना लिया, और जो उसको प्राप्त करने की सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ तक पहुँचने की जो टास्क होते हैं या सीढ़ियाँ जिसको हम बोलते हैं, वो उद्देश्य हमारे होते हैं। ठीक है, तो मैंने इस यहाँ पर आपको एम बताया है। एम आपको सिर्फ एक लाइन में याद रखना है कि टू ओवरऑल डेवलपमेंट, या तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास या व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास ही क्या कहलाता है, हमारा शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बहुत सारे लोग एम्स में ही इतनी सारी चीज़ें लिख रखते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव अलग है, एम अलग है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में हम देखते हैं। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, एक लक्ष्य बनाया है, ठीक है, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत, तो उसको प्राप्त करना है, तो कुछ उद्देश्य उसके इस प्रकार हैं, देखते हैं। सबसे पहला है उद्देश्य उसके अंदर शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा है भावनात्मक विकास, पांचवा है नेतृत्व के गुणों का विकास। इन पांचों के बारे में हम डीपली यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से आप अच्छे से नोट्स भी अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला देखते हैं हम उद्देश्य जो हमारा है शारीरिक विकास। शारीरिक शिक्षा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। बिल्कुल डालती है, क्योंकि हम कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिसके कारण हम फिजिकली फिट रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम शारीरिक रूप से बलशाली, गति, लचक, सहनशीलता, समन्वय के साथ हमारे शरीर के सभी आंतरिक व बाहरी अंग पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम फिजिकली फिट रहेंगे, डेली रूटीन में हम एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, ठीक है, फिजिकल फिटनेस वाली एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो हम हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके साथ साथ एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी वो स्वस्थ रहेंगे। जैसे हमारे मसल्स हैं, ठीक है, वो भी हमारी एक्टिव रहेंगी। ठीक है, कई तरह के जो एथलीट होते हैं वो पर्टिकुलर मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं कि बाइसेप्स की मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, ट्राइसेप्स मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज करनी है, थाई मसल्स की, ठीक है, गैस्ट्रोनेमियस मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, ताकि जो ये मसल्स हैं ये एक्टिव हो सके, और जो उससे रिलेटेड पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है मानसिक विकास। शारीरिक शिक्षा में इस प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं जो कि मनुष्य की बौद्धिक शक्तियों को बढ़ाती है। बिल्कुल भाई, अगर शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी में बच्चा इन्वॉल्व है या योगा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मेंटल डेवलपमेंट ज़रूर होता है, ताकि वो चीज़ों को सोच सके और उसके तरीके से वो एक्टिविटी में परफॉर्म कर सके। आगे देखते हैं, शक्तियों को बढ़ाती है। उदाहरण के तौर पर बास्केटबॉल के खिलाड़ी को अपने विरोधियों की ओर से गेंद को बचा कर रखना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि बचा के रखेगा तभी वो जा कर के गोल करेगा। साथ ही कदमों का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए गेंद को बिल्कुल सही तरीके के साथ बास्केटबॉल रिंग में फेंकना पड़ता है। जाहिर सी बात है, उसको पता है कि कहाँ से हमें बॉल फेंकनी है जो कि बास्केटबॉल रिंग में जाएगी और हमें इतने पॉइंट मिलेंगे विरोधियों के खिलाफ।
अगर कोई खिलाड़ी शारीरिक तौर पर स्वस्थ है परंतु मानसिक तौर पर नहीं, तब वह अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वातावरण प्रदान करती है। जाहिर सी बात है कि आप फिजिकली जितना भी फिट हो, पर मानसिक रूप से अगर फिट नहीं हैं, ठीक है, तो आपका जो खेल में प्रदर्शन है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी आपको फिट होना पड़ेगा, ताकि आपका खेल का जो परफॉर्मेंस है वो और ऊपर जा सके। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा हमारा है सामाजिक विकास। शारीरिक शिक्षा व्यक्तियों में परस्पर अच्छे संबंधों का विकास करती है। जब हम विभिन्न स्थानों से संबंधित विभिन्न खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो इससे एक सामाजिक वातावरण पैदा होता है। इसके साथ भाईचारे, सहयोग, सहायता और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आदि जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। प्रत्येक खिलाड़ी दूसरों के स्वभाव और रीति रिवाजों के बारे में ज्ञान हासिल करता है। इस तरीके से हम दूसरों की बहुत सारी नई चीज़ों और आदतें हासिल करते हैं। इससे हमारा जीवन स्तर सुधरता है। अंतर राज्य और अंतर यूनिवर्सिटी मुकाबले करवाने का उद्देश्य विभिन्नताओं में सामाजिक विकास है। अब कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए कोई बच्चा उत्तर प्रदेश का है और वो किसी अन्य स्टेट में जाता है, या कि गुजरात हो गया, केरल हो गया, कहीं ऐसे जगह जाता है जहाँ पर वो नए लोगों से मिलता है और बातचीत करता है, ठीक है, उनका खान पीन शेयर होता है, तो उनमें मित्रता की भावना बढ़ती है, उनके बारे में जान पाता है, तो इस प्रकार उनका सामाजिक विकास होता है। अगला है भावनात्मक विकास। कई बार शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति भी भावुक हो जाता है और कठिनाइयों का सामना करने की अपेक्षा वह स्वयं फंस जाता है, ठीक है। वह खुशी, दुख, प्यार और नफरत की भावनाओं को अनावश्यक महत्वपूर्ण समझने लगता है। इससे उसका कीमती समय और ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। खेल का मैदान हमारी सारी आंतरिक भावनाओं को पूरा करता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखता है और खेल के मैदान में अपनी भावनाओं का रचनात्मक विकास प्रदान करता है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा हमें अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को नियंत्रित करने के योग्य बनाती है। कई बार क्या होता है, खिलाड़ी कई तरह से परेशान होता है। कभी घर की दिक्कतें होती हैं, कभी फ्रेंड सर्कल में कोई दिक्कत चल रही होती है, कभी वो स्टडी से रिलेटेड कोई टेंशन में होता है, तो उस कारण उसका खेल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए भावनात्मक विकास शारीरिक शिक्षा के थ्रू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके कारण वो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कॉन्संट्रेट कर सके और जो उसका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। अगला है हमारा पांचवा है नेतृत्व के गुणों का विकास। खेलों से नेतृत्व के अच्छे गुणों का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। बहुत सारे अवसरों पर खिलाड़ियों को कप्तान, सचिव, रेफरी या अंपायर बनना पड़ता है। इस प्रकार हमें अच्छे नेता, कप्तान, सचिव, रेफरी या अंपायर मिल जाते हैं, जिसके कारण हमें अच्छे अच्छे कोचेस मिलते हैं, अच्छे अच्छे कैप्टन भी मिलते हैं, ठीक है। वो नेतृत्व के गुणों का विकास के कारण ही मिलते हैं। आगे देखते हैं हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रेजेंट एरा। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है उसको देखते हैं। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के महत्व को निम्न प्रकार से समझाया गया है। नंबर 1 पहला है बालक विकास, ठीक है, बालक का विकास। शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि इन क्रियाकलापों में भाग लेने पर उसे समय समय पर सामाजिक, नैतिक, मानसिक गुणों का प्रयोग करना होता है। ये हमारा पहला इम्पोर्टेंस है, बालक विकास। दूसरा इम्पोर्टेंस हमारा है प्राकृतिक विकास। बालक का विकास गर्भ से वृद्धावस्था तक एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा इसे सुचारू व सुव्यवस्थित किया जा सकता है। बालक को क्रियाशीलता के विकास के साथ ही स्वस्थ बनाती है। दूसरा हमारा था प्राकृतिक विकास। तीसरा हम देखते हैं चारित्रिक विकास। बालक के उत्तम विकास के लिए नैतिक गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, जैसे अनुशासन, टीम के प्रति वफादारी आदि। शारीरिक शिक्षा से बालक में आत्म अनुशासन बढ़ता है। इससे बालक के ईर्ष्या, हिंसात्मक व्यवहार, घृणा आदि चारित्रिक विकारों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। यह हमारा था तीसरा इम्पोर्टेंस।
चौथा इंपॉर्टेंस हम देखते हैं नेतृत्व के गुणों का विकास। शारीरिक शिक्षा बालक में नेतृत्व के गुणों का विकास करती है, क्योंकि अच्छा नेता वही हो सकता है, अच्छा लीडर वही हो सकता है जिसमें आत्मविश्वास, ईमानदार, दृढ़ता, वफादारी, सभी को साथ लेकर चलने का गुण हो। बालक को यह मौका खेल के मैदान पर मिलता है। जाहिर सी बात है, जब खेल के मैदान में जैसे 11 लोगों की टीम है तो उसमें एक ही टीम का कैप्टन होगा, ठीक है, एक ही लीडर होगा, तो वही पूरी टीम को लीड करता है, ठीक है, वो नेतृत्व के गुणों का विकास ही कहलाता है। पांचवा हमारा है यहाँ पर सकारात्मक विकास, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। खेलों में भाग लेने से बालक जीत या हार को शालीनता से स्वीकार करने, नियमों का पालन करने, साथ ही खिलाड़ियों के साथ संयमित व्यवहार तथा कठिन परिस्थितियों से भी जूझने हेतु क्षमता का विकास होता है। इससे व्यक्ति की सोच पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। हमारे यहाँ पर हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन को यहाँ पर कवर किया है, और आगे भी हम बीपीएड सेमेस्टर 1 से वीडियोस लाते रहेंगे। बीपीएड सेमेस्टर 3 के मैंने सभी टॉपिक्स पे वीडियो बना रखी, सभी सब्जेक्ट पे वीडियो बना रखी, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और भी हमारे चैनल पे आपको फिजिकल एजुकेशन से संबंधित, बीपीएड एमपीएड से संबंधित बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि लोगों को शेयर करें, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।